ये आज हम लोग देखते हैं वर्ल्ड मैप का अगला लेक्चर। चलिए देखते हैं। हम लोग पहले ये देखते हैं कि नक्शा का आविष्कार कहाँ हुआ और कैसे हुआ। नक्शा का आविष्कार पहले मेसोपोटामिया में हुआ। कहाँ पे हुआ? जैसे आप लोग जानते होंगे मेसोपोटामिया का सभ्यता। मेसोपोटामिया में एनिक्समेंडर नामक व्यक्ति, कौन सा व्यक्ति? एनिक्समेंडर नामक व्यक्ति ने सबसे पहले नक्शा का आविष्कार किया, खोज किया। और ये बात था 6ठी शताब्दी के। 6ठी शताब्दी में नक्शा का आविष्कार हुआ। बात समझे? नक्शा होता क्या है? नक्शा का परिभाषा ही हुआ कि मान लीजिए पृथ्वी के किसी एक विशेष एगो खास भूमि को, किसी खास भूभाग को एगो कागज पर या कपड़ा पर उसको हूबहू उतार देना नक्शा कहलाता है। पृथ्वी के कुछ विशेष भूभाग को, कुछ स्थल खंडों को कागज पर या कपड़ा पर उतार देना नक्शा कहलाता है। क्या कहलाता है? नक्शा कहलाता है। जैसा मान लीजिए कि बिहार का नक्शा बनाएंगे, भारत का नक्शा बनाएंगे, या पूरा दुनिया का किसी अलग अलग पार्टिकुलर जगह का नक्शा बना देंगे, तो ये कहलाएगा नक्शा। किसी भूभाग को कागज पर उतार दीजिए या नहीं तो कपड़ा पर उतार दीजिए, उसको कहा जाता है नक्शा। ये हुआ नक्शा, ठीक ना। अब नक्शा के समूह को, बहुते नक्शा रहेगा। मान लीजिए कोई ऐसा बुक होता है जिसमें खास करके पूरा नक्शा ही भरा रहता है, नक्शा। तो पूरे नक्शा के समूह को कहा जाता है एटलस। क्या कहा जाता है? पूरे नक्शा के समूह को कहा जाता है एटलस। बात समझे? पूरे नक्शा के समूह को क्या कहा जाता है? एटलस। एटलस का आविष्कार मार्केली ने किया था। कौन किया था? मार्केली ने किया था। एटलस का आविष्कार किया था मार्केली ने। अब सवाल उठता है कि एटलस नाम कैसे पड़ा? तो देखिए, एटलस नाम पड़ा, एगो ग्रीक भाषा का देवता है। क्या है? एक ग्रीक भाषा का देवता है जो पृथ्वी के भार को अपने ऊपर ऐसे कंधे पर उठाए रखता है। पृथ्वी के भार को अपने कंधे पर उठाए रखता है। उस देवता को ग्रीक भाषा में एटलस कहा जाता था। एटलस कहा जाता था ग्रीक भाषा में। इसीलिए उसी के नाम पर उसका नाम रख दिया एटलस। क्यों? क्योंकि ग्लोब में आप देखेंगे तो पृथ्वी को ऐसे उठाए रखता है, ऐसे झुके झुके उठाए रखता है। तो वो देवता भी अपने कंधे पर पूरे पृथ्वी के बोझ को उठाया था और उसका नाम था ग्रीक भाषा में एटलस। इसीलिए इसका नाम रख दिया एटलस। जबकि ये एटलस जो है ना, ये पूरे नक्शा के समूह को कहा जाता है एटलस। अब समझते हैं ग्लोब क्या होता है। तो पृथ्वी के प्रारूप को कहा जाता है ग्लोब। पृथ्वी का जो हमारा रूप है उसको काल्पनिक एगो नक्शा बना देना, वो कहलाता है ग्लोब। पृथ्वी के प्रारूप को कहा जाता है ग्लोब। अब सवाल एगो ये उठता है कि नक्शा सर क्या तरह का होता है? नक्शा क्या तरह का होता है? तो नक्शा होता है 4 प्रकार का। नक्शा होता है क्या प्रकार का? 4 प्रकार का। पहलू का नक्शा होता है पॉलिटिकल मैप। पॉलिटिकल मैप में सभी राजनीतिक महत्व की वस्तुएं दिया रहता है, सभी राजनीतिक महत्व की चीजें दिया रहता है। जैसे जैसे आपको दिया रहेगा शहर, सिटी, जगह, टोला, मोहल्ला, इस सब का नाम दिया रहेगा। यानी सभी राजनीतिक महत्व की चीजें जिसमें दिया रहेगा उसको कहा जाता है पॉलिटिकल मैप। जैसा देश दिया रहेगा, राज्य दिया रहेगा, जिला दिया रहेगा, शहर, फेमस। इसके बाद आता है दूसरा, नक्शा का दूसरा प्रकार होता है फिजिकल मैप। इस फिजिकल मैप में पर्वत, पहाड़, नदी, तालाब, झील, झरना अर्थात प्राकृतिक महत्व की वस्तुएं जिसमें दिया रहता है, प्राकृतिक महत्व की वस्तुएं जिसमें दिया रहता है उसको कहा जाता है फिजिकल मैप। इस फिजिकल मैप की एक खास विशेषता है, इसमें कलर कोडिंग किया रहता है। इसमें कलर कोडिंग, जैसे आप नक्शा में देख रहे हैं कि इसमें कलर कोडिंग किया है, सबका रंग अलग 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 दिखाई दे रहा है, लेकिन इसमें रंग का कोई विशेष महत्व नहीं है। इसमें रंग का कोई विशेष महत्व नहीं है। जैसा जैसा इसमें सुविधा हुआ उस तरीका से कलर कोडिंग कर दिया अलग अलग। लेकिन पॉलिटिकल मैप में कलर कोडिंग होता है। जैसा कि मान लीजिए भूरा रंग आपको पहाड़ को दर्शाएगा। यदि कहीं पे नक्शा में यदि देख रहे हैं भूरा रंग, तो भूरा रंग का मतलब हुआ वो पहाड़। फिर नीला रंग पानी को दर्शाता है। फिर हरा रंग दर्शाएगा मैदान को, और सफेद रंग दर्शाएगा किसको? बर्फ को, हिमनद को दर्शाएगा। हिमनद को, बर्फ के चट्टान, जैसे ये दिखाई दे रहा है ना, ये अंटार्कटिका, सफेद रंग दर्शाएगा। अब सवाल एगो ये उठता है कि भूरा रंग कहां कैसे पता चलेगा? कहां पर बहुत पहाड़ है, बहुत कम पानी है, कम मैदान है, ज्यादा मैदान है? तो देखिए, जहां पर पंचुछुर कलर भूरा दिखाई देगा ना, उसका मतलब वहां पर पर्वत, पहाड़ थोड़ा नीचा नीचा है। और जहां पर एकदम भयानक गहरा गहरा रहेगा भूरा रंग, उसका मतलब वहां पर पहाड़ उतना ऊंचा है। जहां पर नीला बहुत ज्यादा रहेगा उसका मतलब वहां पर बहुत ज्यादा पानी है।
अब पंछुछुर हल्का रहेगा नीला कलर, उसका मतलब वहां पर कम पानी है। यदि बहुत ज्यादा हरा है, पूरा एकदम पूरा हरा है, तो उसका मतलब वहां पर बहुत ज्यादा मैदान है। और यदि हल्का पंछुछुर कलर का है, हरा हरा, तो उसका मतलब वहां पर मैदान थोड़ा कम है। तो ये इसमें कलर कोडिंग किया था, इसमें कलर का विशेष महत्व रखता है। अगला नक्शा होता है कि थेमेटिकल मैप। अगला नक्शा होता है क्या? थेमेटिकल मैप। इसमें कुछ खास चीज सिर्फ दर्शाया जाता है। जैसे मान लीजिए कि रेलवे का मैप यदि रहेगा तो न, तो सिर्फ इसमें रेलवे दिखाया जाता रहेगा। यदि पर्वत रहेगा तो सिर्फ उसमें पर्वतें दर्शाया रहेगा। यदि मैदान है तो सिर्फ उसमें मैदाने दर्शाया रहेगा। मरुस्थल रहेगा तो इसमें मरुस्थल है, नदियां रहेगा तो नदियां, यानी इसमें विशेष चीज को अलग 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 दर्शा दिया जाता है, तो उसको कहा जाता है थेमेटिकल मैप। और एगो मैप होता है कौन सा? एगो होता है ब्लैंक मैप। ये मैप सबसे लास्ट में पढ़ा जाता है, ब्लैंक मैप। इसमें कुछ नहीं लिखा रहता, ये पूरा पूरा सादा रहता है। यानी सबसे पहले पॉलिटिकल मैप पढ़ा जाता है, पॉलिटिकल मैप पढ़ने के बाद थेमेटिकल मैप का जानकारी मिल जाता है। प्राकृतिक महत्व की वस्तु इसमें दिया रहता है फिजिकल मैप में। इसके बाद थेमेटिकल मैप में किस खास खास चीज दर्शाया रहता है? पर्वत, पहाड़, नदी, तालाब अलग अलग। अब ब्लैंक मैप सबसे लास्ट में पढ़ा जाता है। इसमें अंदाजा से भरना पड़ता है कि कहां पर कौन सा चीज है, कहां पर क्या है, नहीं है। जैसे मान लीजिए इसी को ब्लैंक यदि कर दिया जाता, पूरा ब्लैंक, सिर्फ पार दिया जाता ब्लैंक, तो अपना अंदाजा से लगाना पड़ता है कि चाइना यहाँ पे है, इस बीच में भारत है, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है, अपना अंदाजा लगाना पड़ता है। यहाँ पे मेडागास्कर है, यहाँ पे दक्षिण अफ्रीका है, यहाँ पे ब्राजील है। उसमें सिर्फ अंदाजा लगाकर भरना पड़ता है। उस मैप को कहा जाता है ब्लैंक मैप। ये सबसे लास्ट में पढ़ा जाता है, जब ये पूरा मैप पढ़ लिया जाता है। तो एगो और बात यहाँ पे छूट गया था। देखिए एटलस जो है ना, एटलस जो नाम पड़ा था, इसी एटलस के नाम पर साइकिल चला है, एटलस साइकिल, इसी का नाम पर एटलस साइकिल चला है। तो चलिए आज तक हम यहीं रखते हैं, अब अगले क्लास में मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ।